डीएनए रिपोर्ट से मिली निर्दोषों को जमानत। जीआरपी की बड़ी चूक हो गई उजागर। कहते हैं कभी कभी निर्दोष लोगों को भी बगैर किए ही सजा भुगतनी पड़ती है और ऐसा ही एक मामला यूपी के जनपद मथुरा जीआरपी में सामने आया है, जहां 15 महीने पहले मथुरा रेलवे स्टेशन से एक मासूम बच्ची के लापता होने के बाद पुलिस ने उसे ढूंढने के बजाय कई निर्दोषों को जेल भेज दिया। घटना के अनुसार बच्ची की गुमशुदगी की रिपोर्ट जीआरपी थाना मथुरा जंक्शन में दर्ज हुई थी। जांच के दौरान पुलिस ने दिल्ली के आरके आश्रम इलाके से बच्चा चोरी के शक में आधा दर्जन से भी अधिक महिलाओं और पुरुषों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद इनमें से 2 महिलाओं सहित 5 अन्य लोगों को अदालत में पेश कर जेल भी भेज दिया गया। इस मामले में नया मोड़ तो तब सामने आया जब मासूम बच्ची के पिता राजा चौहान ने बाल कल्याण समिति से मदद मांगी। समिति के अध्यक्ष राजेश कुमार दीक्षित के निर्देश पर बच्ची और कथित आरोपी हीना, जो असल में बच्ची की मां थी, उनका डीएनए टेस्ट करवाया गया। रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि हीना ही बच्ची की असली मां है, जिससे यह साफ हो गया कि पुलिस ने निर्दोषों को फंसाया था। जिला नजर न्यूज नेटवर्क के लिए राहुल गौड की खास रिपोर्ट। राजा चौहान है। राजेश, कहाँ से आए हो? क्या मामला तुम्हारा? हम आए थे सर, हमने यहाँ पे 2023 में आए थे हम। तो जब तक हमारे बच्चे को यहाँ से जीआरपी वाले यहाँ से आए थे, वहाँ पे बच्चे हमारे यहाँ से चोरी हो, यहाँ से उठा के ले चले गए। तो हमने हाथ जोड़े, विनती करी पुलिस वाले जीआरपी वाले, हाथ जोड़े हमने। और जब भी तरस नहीं खा रहे थे, हमने तो कई बार बोला हमने, सर हमसे गलती हो गई, बच्चे चोरी का नहीं है। वो जब भी विश्वास नहीं करते, तो जब भी हमने बताया सर हम तो हमारा ही बच्चा खून टेस्ट कर लो, और वो बोल रहा खून टेस्ट नहीं कर रही है वो। हमने कई बार जोड़ी मैंने आज सर ऐसी बात नहीं है, जाके कहीं भी जाके बता दीजिए खून हमारा ही बच्चा है। फिर हमारे बिरादरी में बच्चा पुलिस वाले को भी बताने लगे ये बच्चा इनका ही है, और वो पुलिस वाले भी यकीन नहीं करे उनके भी। जैसे यहाँ पे आगे फिर यहाँ पे चोरी के आरोप में कितने लोगों को जेल भेज दिया इन्होंने? कोई 5 जने को भेज दिया यहाँ से। कौन कौन था? एक तुलसी था, एक पांडे था, एक विशाल था एक लड़का, एक हीना, एक काजल। काजल तो अब हीना कौन है? वाइफ है क्या? आपकी पत्नी है? पत्नी है वो। अच्छा, बच्चा उस समय कितने साल का था तुम्हारा? वो 2.5 साल का बच्चा था वो। बच्ची क्या साल की थी आपकी? अभी 2.5 के समय जब ले गए थे। हाँ। तो अभी 1.5 साल तक वहीं थी नारी कीर्तन में। जब तक अभी सेंटर में हुई, अभी 4 साल की लड़की हो गई अभी। तो बच्चा चोरी के आरोप में तुम्हारी पत्नी को और उसको जेल भेज दिया? हाँ, वो आरोप में तो बच्चे को तो मेरी घरवाली का अंजाम डाल दिया, झूठा केस। तो मेरी घरवाली ने टीबी की बीमारी थी, को पहले हॉस्पिटल ले गए। पहले 6 बच्चे थे, एक लड़का गुजर गया, एक लड़की गुजर गई थी। अभी 4 बच्चे, एक लड़का है, 3 लड़की है अभी है। एक 12 साल की लड़की है, एक 6.5 साल की लड़की है, एक अभी 4 साल की लड़की है, अभी 1.5 साल का लड़का है। क्या आदेश हुआ है, क्या है मामला? देखिए, आज कोर्ट में मैं 11 बजे आया। जब कोर्ट बैठी तो मैंने कोर्ट से ये जानने की कोशिश करी कि आज किस लिए मुकदमा लगा है, क्योंकि मैं पहली डेट पे इस केस में आया था। तो पता चला कि मुकदमा जो है वो गवाही पे लगा है। फिर मैंने जज साहब से और ऑनरेबल कोर्ट से ये विनती करी कि हमारे मूल अधिकारों का, हमारे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है। एक एक्यूज, 4 एक्यूज 1.5 साल से ज़्यादा समय से बंद हैं, सिर्फ़ और सिर्फ झूठे आरोप पत्र पर, झूठी चार्जशीट दाखिल करके कोर्ट में। क्योंकि जब आपको ये पता होना चाहिए, ऑनरेबल कोर्ट के ये संज्ञान में होना चाहिए कि जब डीएनए रिपोर्ट में वो चीज़ें आ गई हैं कि जिसकी पुलिस को ज़रूरत थी, जो बच्ची बरामद की गई थी, उस बच्ची का डीएनए रिपोर्ट हीना के साथ, जो उसकी माँ है, जो उसकी रियल माँ है, उसके साथ मैच कर गई है। इट मीन्स कि इस केस में अब कुछ बचा ही नहीं था। तो मैंने ऑनरेबल कोर्ट से रिक्वेस्ट किया कि इनको जल्द से जल्द, अगर जमानत पे नहीं छोड़ा गया तो इनके मूल अधिकारों का, इनके फंडामेंटल राइट का उल्लंघन होगा। और हमारा देश संविधान से चलता है, हम कानून के तहत बंधे हुए हैं, और अगर हमें अपना फंडामेंटल राइट एंजॉय करने के लिए नहीं दिया जाएगा तो फिर कैसे हम मानेंगे कि हम इस स्वतंत्र देश में रह रहे हैं। तो कोर्ट ने कहा कि, मैंने कोर्ट से अनुरोध किया, कोर्ट ने कहा कि ठीक है, आप बेल एप्लीकेशन मूव करिए। मैंने आज ही बेल एप्लीकेशन करी और आज ही बेल एप्लीकेशन पे मेरी सुनवाई हुई। और उस सुनवाई के दौरान ऑनरेबल कोर्ट को लगा कि इनको बेल ग्रांट होनी चाहिए। मेरी दलील सुनने के बाद उनको लगा कि बेल ग्रांट होनी चाहिए। उन्होंने बेल ग्रांट करी और 20-20 हज़ार रुपये के पर्सनल बॉन्ड पे उन्होंने रिलीज कर दिया सारे अभियुक्तों को। तो आज शाम तक, हो सकता है देर रात तक, वो सारे जेल से छूट जाए। इसमें आज से 1.5 साल पहले एक बच्चा चोरी का मुकदमा लिखा गया था। उसमें 5 अभियुक्त जो हैं ये बंद होके गए थे, जिसमें से एक हीना भी थी। और जो बच्चा जो चोरी होने का जो मुकदमा लिखा गया था, जिसमें वो मामले में बंद होके गए थे सब लोग,
और बाद में ये डीएनए रिपोर्ट आई है, उसमें ये पता चला कि जो बच्चा जो उनसे बरामद दिखाया था वो हिना चौहान का ही था। उसमें एक की जमानत काजल की जो पूर्व में हो चुकी थी। आज हमने 4 लोगों की तरफ से इसमें प्रार्थना पत्र लगाया था, द्वितीय प्रार्थना पत्र रेलवे न्यायालय में, जहां से इनको बड़ी राहत मिली है और आज ही उसमें बेल ग्रांट हुई है और चारों की आज रिहाई परवाना गया है और न्यायालय द्वारा इनको बहुत रिलीफ भी मिला है। और हमारा जितना भी आगे भी प्रयास रहेगा, इनको जितनी मदद मिले आगे इनकी करेंगे। तो इनको निर्दोष इनको फंसाया गया है, इनका इसमें मामले से कोई भी मतलब नहीं है। जीआरपी ने कितने लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा और बच्चा चोरी के आरोप में मां को ही जेल भेज दिया? जी, इसमें जो बच्चा जो है डीएनए रिपोर्ट से ये पता चला कि जो बच्चा हिना का ही है, हिना चौहान का, और इसमें 5 लोगों को इसमें बंद करके भेजा था और वो सभी लोग जो हैं निर्दोष हैं। बाकी का ये तो उन्होंने जो भेजा है, बाकी तो न्यायालय ही सिद्ध ये करेगा कि आगे क्या होता है, और बाकी के सब लोग निर्दोष हैं। इसमें जो जीआरपी के खिलाफ कुछ आदेश जारी जी, उसमें किया है न्यायालय ने भी, हमने प्रार्थना पत्र दिया था, उसमें न्यायालय ने आदेश करे हैं कि इसमें जो भी विवेचक थे उनके खिलाफ कार्रवाई आगे की जाए। उनके अधिकारी के लिए आदेश किया गया। आप देख रहे हैं जिला नजर न्यूज नेटवर्क। चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।